दिल्ली पुलिस ने 3 महीने पहले एक महिला की शिकायत के आधार पर बिहार के समस्तीपुर के एलजेपी सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली की एक अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने 9 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। बता दें कि 3 महीने पहले पीड़िता ने थाने में अपनी शिकायत दी थी, लेकिन तब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने मदद के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 9 सितंबर को सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया। बता दें कि प्रिंस राज पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पासवान के भतीजे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि बेहोशी की हालत में उसके साथ शोषण किया गया था। प्रिंस राज द्वारा भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जब उन्होंने पीड़िता पर गलत आरोप लगाने की बात कही थी। प्रिंस राज पासवान लगातार इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं। वहीं इस मामले में एलजेपी नेता चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पासवान का आरोप है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई में देरी करने की साजिश रची थी। मई में पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी और जुलाई में दिल्ली की एक अदालत में आवेदन दिया गया था। अदालत ने पुलिस को सांसद प्रिंस राज और उनके चचेरे भाई चिराग पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि प्रिंस उन 5 सांसदों में से एक हैं जिन्होंने इस साल जून में चिराग के नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में बगावत की थी। 17 जून को प्रिंस राज ने एक ट्वीट भी किया था इस मामले को लेकर। सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं स्पष्ट रूप से इस तरह से किसी भी दावे या बयान से इनकार करता हूं जो मेरे खिलाफ किया गया है। ऐसे सभी दावे झूठे, मनगढ़ंत और मेरी प्रतिष्ठा को खतरे में डालकर पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से मुझ पर दबाव बनाने के लिए बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि प्रिंस राज रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। रामचंद्र पासवान की मौत के बाद वो समस्तीपुर से सांसद बने हैं। पीड़िता के लगाए इन आरोपों पर चिराग पासवान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र कर चुके हैं जब एलजेपी पार्टी टूटी थी। मेरी जानकारी में ये विषय पहली बार, अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद 8 जनवरी के आसपास ये विषय मेरे संज्ञान में आया। उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझे दिया गया था और उसमें उन्होंने कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी। जिस सांसद का उन्होंने जिक्र किया, मेरे भाई प्रिंस राज के बारे में उन्होंने कुछ बातों को कहा। जब मैंने उनसे, प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा तो उन्होंने दूसरा पहलू मेरे सामने रखा। उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था और जिस मोहतरमा ने इन बातों को कहा उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था दोनों का। उसके बाद एक बार मैंने प्रयास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठकर अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बातें कह रही हैं और ये जो बातें कह रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया। मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं, एफआईआर आप लोग दर्ज कराएं और जो सही है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेट होगा। प्रिंस शायद वो पुलिस के पास गए, उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज की और उसके बाद उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी। देखना ये भी होगा कि प्रिंस राज इन आरोपों पर क्या बोलते हैं और चिराग पासवान पर जो आरोप पीड़िता ने लगाए हैं वो इसका कैसे जवाब देते हैं।